हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ईएनडैश स्टूडियो। एंड लास्ट क्लास में हमने देखा था ट्रेसिंग वर्क में पाथ कैसे वर्क करता है, उसको एडिटिंग कैसे किया जाता है। इस क्लास में हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे। जो एडवांस लेवल के डिज़ाइनर होते हैं, उस माइंडसेट होते हैं, कौन से फीचर्स उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आते हैं और एडवांस लेवल का वो कैसे काम कर पाते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप ये वीडियो में कंप्लीट सीख गए तो आधे घंटे का काम होता है वो 15 मिनट में कर सकते हैं, उतना आपका वर्क फ्लो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पाथ कैसे वर्क करता है वगैरह वगैरह। सॉरी, मेरे पास अभी ऊपर शेप सिलेक्ट था तो मैं यहाँ पर पाथ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो पाथ में हम वर्क कर रहे हैं। अभी शेप हम अभी देखेंगे। जैसे मैंने समझ लीजिए पाथ मैंने कुछ ड्रॉ किया, उसको मुझे एडिटिंग करना है तो कंट्रोल प्रेस करके एडिट कर सकता हूँ। अगर मुझे पाथ को यहीं पे ड्रॉप करना है, कंप्लीट नहीं करना है, तो कंट्रोल प्रेस करके मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आधा अधूरा रुक जाएगा। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा एडवांस में जाए तो अगर इसको मुझे कॉपी करना है तो कॉपी कैसे कर सकता हूँ, अल्टर कंट्रोल एंड टी। तो ये कॉपी हो गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, और अल्टर कंट्रोल टी के साथ यहाँ पर कंट्रोलर आ गया आपके पास, ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर। ये सेंटर पॉइंट है, उसको घुमा के यहाँ से आप सेंटर से घुमा के वर्क कर सकते हैं। जहाँ पर सेंटर पॉइंट होगा वहीं से ये रोटेट होगा। ठीक है, अगर आपने कोई एक चीज़ को मूवमेंट दी है, समझ लीजिए मैंने इसको अल्टर कंट्रोल टी करके मैंने एक चीज़ को मूवमेंट दी है और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर पॉइंट को नीचे घुमा के थोड़ा रोटेट कर रहा हूँ। अगर यही मूवमेंट मुझे वापस से दोबारा देनी है कॉपी करके, अगर कॉपी करके नहीं देनी है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड टी प्रेस कीजिए, तो ये सेम मूवमेंट ले लेगा। अगर मुझे कॉपी के साथ चाहिए तो अल्टर के साथ कंट्रोल शिफ्ट एंड टी प्रेस कीजिए। तो जैसे ये काम करेंगे तो कुछ आपके पास ये इंटरेस्टिंग सी मोटिव आ जाएगी। ठीक, ये सारा हो गया बेसिक्स। लेकिन अगर सेम डिज़ाइन बनाने के लिए आई और वहाँ पर कुछ शेप का कुछ काम लगा, ठीक है, तो ये फीचर्स आपको काम आएंगे। फीचर्स क्या क्या है, पहले मैं यहाँ पर कुछ ड्राइंग कर रहा हूँ और ड्राइंग करके ये मैंने कुछ पाथ के अंदर क्लिक किया। ठीक है, जो मैंने ड्राइंग किया हुआ पाथ है वो यहाँ पर वाइटनेस अंदर की साइड आ रहा है और बाहर की साइड ग्रे आ रहा है। पहले इसको समझिए, ग्रे जो चीज़ है वो हमारा नील एरिया है, जो हमारा वाइट एरिया है वो हमारा एक्टिव एरिया है। अगर इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो ये उल्टा हो गया, यानी कि जो भी मैं ड्रॉ करूँगा वो टोटल माइनस होगा। अगर मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉ नहीं किया हुआ होता तो ये पूरा वाइट होता, लेकिन मैंने जैसे ही ड्रॉ किया है और इसको मैंने सब्सट्रैक्ट किया है तो अंदर वाला ग्रे हो गया, बाहर वाला एक्टिव हो गया। अंदर वाला नील, बाहर वाला एक्टिव। वापस इसको मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो ये हमारा एक्टिव एरिया है और ये सब सब्सट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये कंबाइन एंड सब्सट्रैक्ट समझ लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर कोई और चीज़ ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ, समझ लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ और चीज़ ड्रॉ किया और ये हमारा पाथ है वो इसके साथ कंबाइन हो रहा है। अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट रखूँगा तो हमारा जो कंबाइन शेप है उसके साथ में ये सब्सट्रैक्ट होगा, माइनस होगा। ठीक है, मतलब ये एक्टिव एरिया हो गया। और अगर ये दोनों सिलेक्ट होंगे और इसको मैं राइट क्लिक करके फिल दूंगा तो क्या होगा, फोरग्राउंड कलर ओके, तो हमारा सिर्फ इतना ही एरिया फिल आएगा और ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या हो गई हमारी, सब्सट्रैक्ट माइनस, इतनी सारी चीज़ें माइनस हो गई। अगर इसको मैं यहाँ पर लेके आऊँगा सिर्फ ये एक पाथ को, तो ये अपने हिसाब से वर्क करेगा और बाद में इसको मैं फिल करके इसे ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके लेके आ रहा हूँ, आप समझ सकते हैं यहाँ पर भी आप माइनस सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और एक चीज़ कि हमने पहले ये ड्रॉ किया था उसके बाद ये ड्रॉ किया था, तो ये हमारे नीचे की साइड आएगा और ये हमारे ऊपर की साइड आएगा। समझ लीजिए कि ये हमारा है सब्सट्रैक्ट और ये हमारा है कंबाइन। ठीक है, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो रहा है और ये हम यहाँ पर कंबाइन हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको टॉप साइड पे लेके आऊँगा तो यहाँ पर बहुत सारा चेंज आपको दिखेगा। अगर ये हमारा बॉटम साइड पे है तो भी यहाँ पर चेंज दिखेगा। कंफ्यूज ना होएगा, ये इसको मैं शेप के अंदर कवर करवा दूंगा। ये चीज़ यहाँ पर सीखेंगे और शेप में सीखेंगे, बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ इसको ही समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ये हमने पहले ड्रॉ किया था और उसके बाद में हमने ये ड्रॉ किया, लेकिन इसको अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रिंग शेप टू फ्रंट, सबसे ऊपर की साइड लेके आ रहा हूँ। तो ये हमारा शेप जो भी है वो अप्लाई होगा सबसे टॉप पे। अभी मैं इसको सबसे बैक लेके आ रहा हूँ तो ये हमारा नीचे की साइड रहेगा और ये जो चीज़ है वो हमारा वर्क करेगा और ये है हमारा कंबाइन। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कंबाइन जो शेप है उसको मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये दोनों अभी क्या हो गए, सब्सट्रैक्ट हो गए। ये ऊपर की साइड है और ये नीचे की साइड है। ठीक है, और अगर इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो सीधा हम शेप में ही जंप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कुछ ड्रॉ किया उसके अंदर मुझे फिल देना है तो राइट क्लिक करके फिल देंगे।
लेकिन अगर मुझे इसको चेंज करना है तो वापस से मुझे कुछ ड्राइंग में यहाँ पर वगैरह चेंज करना पड़ेगा और वापस से राइट क्लिक करके फिल देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मुझे बाय डिफ़ॉल्ट फिल चाहिए, तो मैं यहाँ पर लेयर में आ जाऊँगा और यहाँ पर आने के बाद पाथ की प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा पाथ की प्रॉपर्टी के अंदर टोटल है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन। यहाँ पर हम जाएंगे शेप के ऊपर। जैसे इस शेप के अंदर मैंने क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट फिल आ चुका है, मतलब कि जैसे मैं इसको चेंज करूँगा तो फिल भी उसके साथ में चेंज होगा, ठीक है। तो इसको शेप बोला जाता है। जैसे शेप के अंदर मुझे स्ट्रोक चाहिए और वगैरह उसकी मुझे प्रॉपर्टी कंट्रोल करनी है, तो यहाँ पर आपके पास पाथ के अलावा शेप दिया गया है, क्योंकि अभी ये शेप में कन्वर्ट हो गया तो ये कंट्रोल होगा शेप के प्रॉपर्टी में से। तो शेप में यह सारी प्रॉपर्टी आ गई है, कंबाइन, इंटरसेक्ट, सब्सट्रैक्ट, ब्रिंग वाला और फिल, कलर कोई चेंज करना है और स्ट्रोक थोड़ा मोटा पतला करना है, स्ट्रोक के अंदर कुछ काम करना है, XYZ, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे। देखिए ये हमारे पास एक शेप है, उसके ऊपर मैं यहाँ पर दूसरा शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये तो अलग लेयर में आ रहा है, ठीक है। अलग लेयर में आ रहा है तो उसका मुझे मर्ज करना है उसको, ठीक है। तो उसका हम क्या करेंगे, दोनों लेयर को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके मर्ज शेप करेंगे, ठीक है। तो शेप हमारा ऐसे कैसा ही रहा है और ये दोनों मर्ज हो गया। अभी आप समझिए कि ये हमारे पास दो लेयर है, एक शेप के अंदर, एक शेप लेयर के अंदर दो शेप लेयर है। एक हमारा ये शेप है और एक हमारा ये शेप है, ठीक है। पहले हमारा ये शेप ड्रॉ हुआ था, तो इसको मैं पहले फ्रंट एंड साइड पे, बैक एंड साइड पे लेके जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये वर्क हुआ था, उसके बाद ये, तो इसको मैं सबसे टॉप में लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास नीचे की साइड है, ये हमारे पास ऊपर की साइड है। तो जो ऊपर वाला शेप है वो हमारा इफेक्ट करेगा नीचे वाले के ऊपर। समझ लीजिए मैंने यहाँ पर सब्सट्रैक्ट किया तो क्या होगा कि ये पार्ट है वो पूरा माइनस हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट। और इसको मैं जैसे ही अंदर लेके आऊँगा, ऊपर लेके जाऊँगा वगैरह, तो ये वर्क करेगा। तो ये हो गया माइनस, ठीक है, सब्सट्रैक्ट। और अगर मुझे क्या करना है, ये शेप है उसके ऊपर ये शेप है, लेकिन मुझे ये पार्ट भी नहीं चाहिए, ये पार्ट भी नहीं चाहिए, दोनों के बीच का जो पार्ट है, जितना भी बीच का पार्ट है वो मुझे एक्टिव चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंटरसेक्ट शेप, तो क्या होगा, बीच का पार्ट रह गया। अगर मुझे बीच का पार्ट आ रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, जैसे फ्लावर के बीच के पार्ट जो होता है वो मुझे खाली चाहिए और पत्ती वगैरह होती है उसके अंदर मुझे वर्क चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में हम सीखेंगे, समझ लीजिए ये लेयर है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे बॉटम साइड लेके जा रहा हूँ, तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो गया, उसके ऊपर हमारा इफेक्ट वाला लेयर हो गया, ठीक है। तो ऐसे चेंज होगा, सबसे ऊपर लेके आऊँगा। अगर इसको ही मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो पहले कंबाइन हो गया, ठीक है। अगर इसको मैं अभी एकदम बॉटम साइड में लेके जाऊँगा और इसको टॉप साइड पे लेके जाऊँगा तो इतना चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, दोनों अभी हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन है, इसको मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, मतलब माइनस हो गया। अभी मैं इसको सबसे बॉटम साइड लेके जाऊँगा तो क्या हो गया, ये पूरा कंबाइन है, उसमें से ये सब्सट्रैक्ट हो गया। तो ऐसे चेंज करेगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि और डिटेल में समझ पाओ। और यहाँ पर हमारे पास है, ये हमारा अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट अभी हम नहीं सीखने वाले हैं। अभी हमने क्या देखा, न्यू लेयर, कंबाइन शेप, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम शेप, इंटरसेक्ट शेप्स एंड एक्सक्लूड शेप्स, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ किया गया है कि ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये दोनों के बीच का पार्ट एक्टिव रहेगा और दोनों के पार्ट ये एक्टिव रहेंगे, बीच वाला माइनस हो रहेगा। अगर इसको मैं मर्ज करूँगा तो अभी क्या होता है कि हम इसको अलग अलग एडिट कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या होगा कि दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं मर्ज शेप कर रहा हूँ, तो अभी ये दोनों अलग अलग शेप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसको सीधा ये दोनों को मर्ज कर देगा। अगर ये कंबाइन रहेगा तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, इसको दोनों को सिलेक्ट करके मैंने मर्ज शेप दे दिया, ठीक है, तो ये कंबाइन हो गया। तो ये कुछ ऐसे वर्क करता है, ठीक है। इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई भी मोटिव है जहाँ पर आपको स्ट्रोक पाथ, फिल पाथ वगैरह देना है, तो आप सिंपल इसका प्रैक्टिस, शेप के अंदर प्रैक्टिस करने के बाद आप यहाँ पर पाथ के अंदर भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने समझ लीजिए यहाँ पर एक पाथ ड्रॉ किया, पहले नया लेयर ले लेता हूँ और ये एक दूसरा कुछ ड्रॉ किया। अगर कुछ ऐसी डिज़ाइन है जिसको मुझे यहाँ पर प्लस माइनस वगैरह करना रहेगा तो यहाँ पर मैं सब्सट्रैक्ट करके या तो सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा तो आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप वर्क करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर और डिटेल में जाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जो चीज़ नहीं समझ में आई है उसको नीचे शोज़ कीजिए ताकि उसके लिए मैं और अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊं। और जैसे ही आपका
प्यार और मिलता जाएगा और एडवांस में सीखते जाएंगे, जहाँ पर फोटोशॉप का बारीकाई से हम वीडियो बनाएंगे, एक एक चीज़ को खोलेंगे। लेकिन उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, प्यार दीजिए अपना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कुछ नया नया सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू सो मच।